नमस्कार। आप सोच रहे होंगे कि गौरव सर कहाँ पे हैं, मेरे साथ है नहीं। प्रोड्यूसर कल उन्होंने चिल्ला के बुला लिया, आज मैं सर को पकड़ूंगा, फिर उनसे बातचीत करूंगा। चलिए सर। बगल में तुम भागे भी नहीं, कल भागे थे, आज तुम भागे भी नहीं, तुम ऐसे करके आलसी बना भी तो थोड़ा है। आई एम द बिगेस्ट आलसी, आपने ही बोला है सर। हाँ तो ये तो है। चलिए नमस्कार। स्क्रिप्टिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, बट स्क्रिप्टिंग है ही नहीं, गड़बड़ कहाँ से होगी। चलो सर, एक सबसे बड़ा चीज, हाँ। सर एक कहावत है ना, राम मिलाए जोड़ी एक अंधा एक कोढ़ी। हाँ। मैं यहाँ पे बोलता हूँ सर कि राम मिलाए जोड़ी, हाँ। एक मांगे डॉलर एक मांगे चावल। हाँ, क्या हुआ? दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया हो गई। हाँ। सर न्यूज आई है कि पाकिस्तानी आर्मी हाँ। बांग्लादेशी आर्मी को हाँ। ट्रेनिंग कराएगी कि सरेंडर कैसे करते हैं। यार एक बात बताओ, ये क्या, मुझे पता क्या, एक बात मुझे लगती है प्रोड्यूसर जी कि ये जो बांग्लादेश इस वक्त रिएक्ट कर रहा है ना जी, ये एक हाईली इर्रेशनल इमोशनल रिएक्शन उनका हो रहा है हर चीज पे, कि हम कैसे ऐसा मैसेज पास करें कि इंडिया परेशान हो जाए। हमें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारी आर्मी को तुम घर भेज दो, सारों को कैजुअल लीव पे भेज दो, पाकिस्तान से ट्रेन कराओ, अफगानिस्तान से ट्रेन कराओ, हाउ डज इट मैटर? डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू करवा दी तो। हाँ तो ये अच्छा है ना, डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करवा दी। डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करवा दी ढाका से पाकिस्तान, ये बढ़िया है। जिस दिन ज्यादा चूचू करेंगे इंडिया बीच में कैंची मार देगा। We have done it. We have done it. ठीक है, यही हमने करा था 1971 में। अब इनकी फ्लाइट बढ़ने दो, इनकी फ्लाइट बढ़ने दो खूब। 4 फ्लाइट इधर, 4 फ्लाइट दिन में इधर जाएं, ढाका टू इस्लामाबाद, लाहौर टू चिट्टागोंग, जहां पे इनके एयरपोर्ट हैं, करने दो। जिस दिन ज्यादा चूचू करेंगे बीच में कैंची मार दो। अब बोलो हाँ बेटा, अब या तो तुम नीचे श्रीलंका से जाओगे फ्लाइट लेके, या ऊपर चाइना से जाओगे। इनकी बीच में से फ्लाइट ही काट दो, इनका यही है। अरे अभी अभी पेड़ को उगने दो, बाद में काटेंगे, है ना। वैसे सर एक चीज है, हाँ। पाकिस्तानी आर्मी ने लास्ट टाइम एक ट्रेनिंग दी थी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को। हाँ। उसने भी सरेंडर मार दिया T20 वर्ल्ड कप में। देखो, सर नहीं देखो, ऑन सीरियस नोट में एक बात बताता हूँ जी। ये जो सिक्योरिटी स्टेट होते हैं ना जी, ये जो अपने आप को मिलिटरिस्टिक सोसाइटीज मानती हैं, जैसे पाकिस्तान कहता है कि हम जंगजू कौम हैं, ये पाकिस्तानियों के दिमाग में उनके बाप दादाओं ने डाल रखा है, या कुछ जो इनके पॉलिटिशियंस हैं, जनरल्स हैं, कि तुम जंगजू कौम हो। ये कोई जंगजू वंगजू कौम नहीं है। जंगजू कौम होती है जो जंग करती है। ये मंगचू कौम है। आई लाइक इट। पहली बार तुमने एक साल में प्रोड्यूसर को ढंग की बात करी है? ये जंगजू नहीं है, मंगजू कौम है। ये कह रहे सब कुछ मांग लेंगे, ये जहां पहुंचते हैं मांग लेते हैं ये सबसे। अच्छा एक और चीज, नाउ कमिंग बैक टू, यार तुम ना बीच में ये फालतू की बातें मत करो, सुनो मेरी बात, बिकॉज आई विल फॉरगेट अबाउट इट ना देन। तो इशू ये है कि इन लोगों ने एक बताया कि ये जंगजू कौम है, ये लड़ने वाली कौम है, ये ऐसा कर देगी, ये वैसा कर देगी, ऐसा। अच्छा वैसा वैसा तो कर नहीं पाई है, ये फालतू की हरकतें करते हैं, इतने बेकारी भेज दिए, इतने गधे एक्सपोर्ट कर दिए। तो एक सेल्फ परसेप्शन होता है किसी भी देश का, अपने बारे में परसेप्शन होता है। पाकिस्तानियों का ये अपने बारे में परसेप्शन है कि ये लड़ाकू कौम है, जिसने लड़ाई कभी ढंग की नहीं करी, पर ये लड़ाकू कौम है, ये उसी में खुश है। अब ये देखिए, पहले इन्होंने बोला कि हम ट्रेड करेंगे बांग्लादेश के साथ, बिल्कुल करिए। जहाज चाइनीज है, इनका अपना खुद का जहाज नहीं है जो बांग्लादेश पहुंच जाए, ना बांग्लादेशियों का जहाज है इतना बड़ा कि वो पहुंच जाए कराची। भेजो ना, किसने मना करा है? इनका है ही नहीं। इट हैज टू बी स्पॉन्सर्ड बाय चाइना। वो जो जहाज था फैंगजू जांगजुंग कुंगफू, जो भी था उसका नाम जहाज का, है ना, कुछ था उसका। तो वो जो जहाज था वो चाइनीज था जिसमें माल आया है। अच्छा माल भी पाकिस्तान का नहीं था, वो दुबई से आया था। तो हर चीज स्पॉन्सर्ड है उनकी ना। हम ट्रेड करेंगे हाँ उनसे मांग के। हाँ, तो ट्रेड करने दो हमें। कोई देखो, इनको ऐसा लगता है कि भारत के साथ अगर बांग्लादेश के रिश्ते पाकिस्तान के साथ ठीक हुए तो ये भी मांगने का एक तरीका है बांग्लादेशियों का ना। ये मांगने का तरीका है कैसे कि भारत की जो बांग्लादेश की जो ट्रेड है वो पाकिस्तान से ज्यादा होगी, तो फिर इंडिया रिएक्ट करेगा और इंडिया ये बोलेगा कि नहीं आप ये सब मत करो, हमें बताओ क्या चाहिए, फिर हम तुम्हें देंगे। विक्रम मिस्री गए, ठीक है, मैं वही कहता हूँ, विक्रम मिस्री साहब गए वहां पे ढाका, इनसे बात करने की कोशिश करी। उसके बाद इन्होंने कि हम शेख हसीना को वापस मांगो, ये मांगो, वो मांगो, दुनिया भर की इन्होंने। कुत्तों को घी हजम नहीं होता प्रोड्यूसर, ये बहुत पुरानी कहावत है। हो नहीं रहा है सर। हाँ,
कुत्तों को घी हजम नहीं होता। आप इनसे अच्छी तरीके से बात करोगे बांग्लादेशियों से, इनको हजम नहीं होगा। दे आर नॉट ऑफ दैट कैरेक्टर कि उनको कोई अच्छी चीज हजम हो जाए। इनको जूते ही हजम। देखो पाकिस्तानी फौज ने कितनी इनकी कुटाई करी, ऑपरेशन सर्चलाइट में कितना बुरा करा, इतना बुरा करा कि ये लोग आधे समय जेनोसाइड चिल्लाते रहे। आज उसी पाकिस्तान के तलवे चाट रहा है और ये पाकिस्तान उसके तलवे चाट रहा है। तो इसका मतलब दुनिया को क्या प्रूव होता है? ये प्रूव होता है कि या तो तुम्हारी वो कि पाकिस्तानी फौज ने जेनोसाइड करा वो स्टोरी गलत थी। ठीक है। मैं बांग्लादेशियों से ये कहना चाहता हूं कि अगर 1971 में पाकिस्तान आर्मी ने जेनोसाइड करा और तुम आज की तारीख में पाकिस्तानियों के पैरों में गिर रहे हो और वो तुम्हारे पैरों में गिर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पैर ढूंढ रहे हैं, या तो जेनोसाइड गलत था, कोई हुआ ही नहीं, दैट वाज फेक न्यूज, या तो एक बात ये बोलो, या ये बोलो कि तुम में गैरत नहीं है, या ये बोलो तुम में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि चावल के 2 दानों के लिए तुम अपने हत्यारों के कदमों पे गिर जाओगे, या तो और उसके कदमों पे गिर रहे हो जिसके पास फिर चावल नहीं है। फ्री में गिर रहे हैं ये। उसके बाद गधे हैं सर। हाँ तो हो सकता है बांग्लादेश में भेज दे कुछ गधे। बांग्लादेश में भी बहुत गधे हैं। एक वहां पे तो अच्छा सर, एक और चीज है जो बांग्लादेश अभी हरकत कर रहा है। हाँ। हम लोग शुरू से जानते हैं कि मोहम्मद यूनुस अमेरिका का पालतू है, जो बाइडेन ओबामा इनका पालतू है सर। हाँ। उन्होंने पाला है, उन्होंने बड़ा किया इसको। क्लिंटन का पपेट है ये सर। लेकिन जो अभी हरकतें कर रहा है, जो भी आप देख लीजिए, हाँ। चाहे वो पाकिस्तान के साथ रिश्ते सही करने की बात हो, हाँ। चाहे अभी 1-2 दिन पहले एक पुल खोला है जिसको चाइना ने बनाया था अपने यहाँ पे, आम लोगों के लिए वो पुल खोला है सर। ये चाइना की तरफ भी थोड़ा मोड़ा वो जो अपनी वो दिखा रहा है, झुकाव जो अपना है, वो चाइना की तरफ क्यों दिखा रहा है अचानक से? ये बांग्लादेश। हाँ। देखो बात ये है ना कि अमेरिकन स्टेट, ये जो मोहम्मद यूनुस ने करा, जी, मोहम्मद यूनुस और बाकी सबको अमेरिका में जो भी डेमोक्रेटिक पार्टी के क्लोज थे, जी, सबको एक चीज का विश्वास था कि कमला हैरिस जीतेगी। इनके मन में बात थी कि कमला हैरिस जीतेगी ही जीतेगी, शी विल विन, नो डाउट शी विल विन, ऐसा इनको लग रहा था। और ये खुले बोल रहे थे कि ट्रंप जीत नहीं सकता, ट्रंप जीत नहीं सकता। ये सब इनके मैटर भी ऐसे थे, गे प्राइड और क्वियर्स फॉर कमला और यू नो जेंडर अवेयरनेस, पता नहीं क्या अजीबो गरीब इनके ना जो फालतू की चीजें हैं, ये सब इनके तो मुद्दे थे। अमेरिका के मुद्दे कुछ और थे, डेमोक्रेट्स के मुद्दे कुछ और थे। तो इन्होंने सोचा जो हमारे मुद्दे अमेरिका के हैं, वही गेम हो गया जो डेमोक्रेट्स के साथ गेम हो गया ना, यही गेम हो गया है मोहम्मद यूनुस के साथ। उसको लग रहा था कमला हैरिस जीतेगी, ये 1 साल चलेगा, वो 4 साल चलेगी, फिर बाद में देख लेंगे जो होगा, अपनी तो सेटिंग हो जाएगी पूरी। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जीत गया। अब डोनाल्ड ट्रंप जीत गया, नाउ ही इज स्कैर्ड। देखिए अमेरिका ने, व्हेन यू से अमेरिका, यू आर सेइंग जो बाइडेन, राइट? जो बाइडेन ने मोहम्मद यूनुस को कुछ तो प्रॉमिस करा होगा। हाँ जरूर, कि हम ये करेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम तख्ता पलट करो, कुछ प्रॉमिस करा होगा XYZ। 20 तारीख तक तो वादे रहेंगे, या 19 तारीख तक। 20 तारीख को ट्रंप आ जाएगा और ट्रंप जो बातें बोल रहा है, जो चीजें ट्रंप बोल रहा है, एवरीथिंग कॉस्ट्स मनी। और यूएस जो करता है 2 चीजों से दुनिया पे राज करता है, एक पैसे से, एक अपनी मिलिट्री फोर्स से, राइट? डन। अब मिलिट्री फोर्स तो लगाएगा नहीं वो बांग्लादेश में। Why should it? It does not have military aims. It seeks to control. भूखों के सामने पैसा फेंक दो, 2-3 बोटियां 2-3 रोटियां फेंक दो, भूखे तो पालतू हैं, हाँ। 2 मिला के आएंगे खाने के लिए। यही अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ करा है। अब मोहम्मद यूनुस, आपका सवाल था कि भाई ये चाइनीज की ओर क्यों जा रहा है? अगर ये अमेरिका का इतना पालतू है, इसको नहीं पता 20 तारीख के बाद क्या होगा। ये पहले से ही अपनी फील्डिंग सेट कर रहा है। ये अपनी फील्डिंग सेट कर रहा है। डोंट से एनीथिंग दैट अपसेट्स द चाइनीज, बिकॉज देखो मोहम्मद यूनुस को और बांग्लादेश को रादर द एंटायर कंट्री, इनको बाप तो चाहिए। अभी इनका पापा जो बाइडेन है। अगर ट्रंप 20 तारीख के बाद ये कह देता है कि मैं तुम्हारा पापा नहीं बनता, तो फिर ये शी जिनपिंग के पास लेटना पड़ेगा। अगर ये शी जिनपिंग के खिलाफ बात करते हैं और जो बाइडेन को पापा पापा बोलते हैं, उनको बोलते हैं अब्बू जी, जो बाइडेन तो जा रहा है। नया अब्बू जी अगर इनको डिस्कार्ड करता है तो फिर दे नीड अ न्यू फादर। एंड शी जिनपिंग वही आदमी है जिससे नाराज होकर शेख हसीना अपने दौरा छोड़ के 4 दिन में ही वापस आ गई थी। हाँ, 3 दिन में। तो अब क्योंकि अब शी जिनपिंग डज नॉट लुक एट, सी एनी इंसल्ट टू Xi Jinping is an insult to China, and the person insulting is not Sheikh Hasina, it is Bangladesh. तो you have to make amends for that. तो जैसे देखो ये अब चाइनीज से भी चीजें लेंगे,
ये बोलेंगे हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा होंगे। चाइना बेल्ट एंड रोड में फंस गया बुरी तरीके से। जितनी भी रियासतों में ज्यादातर की बात कर रहा हूं, नॉट 100%, बट 90% जो उसने देशों में इन्वेस्ट करा है ना, दोज आर अनस्टेबल कंट्रीज। आप एक लेवल तक इंस्टेबिलिटी का फायदा उठा सकते हैं प्रोड्यूसर, यू कांट परमानेंटली टेक एडवांटेज ऑफ इंस्टेबिलिटी, वो होता नहीं है, वो होता नहीं है। पाकिस्तान फ्लैगशिप वेंचर है सीपैक, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, घुस गया बिल्कुल गड्ढे में, गया ना। नेपाल ने ज्वाइन किया, नेपाल का खुद के पीओली को नहीं पता कि मैं कल हूं परसों हूं कि नहीं हूं। मैं वही बता रहा हूं, ये जहां जहां इन्होंने बोला कि अनस्टेबल देश है ये, चाहे नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे मालदीव्स हो, हम इधर अपना इन्वेस्ट करते हैं और फिर उस इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाएंगे और पैसा फेंक के उस देश को कंट्रोल करेंगे। दैट वाज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाहे कुछ बोलें कि इकोनॉमी ठीक होगी, ये वो कनेक्टिंग द, ये सब अंग्रेजी है। देसी बात में बोलूं तो हुक था ये, ठीक है, एक कांटा था जो मछली के फंस गया, बस मछली फंसी है कांटे में। अब जाके इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। 20 तारीख के बाद अगर ट्रंप ये कहता है जी, अगर ट्रंप ये कहता है कि यार मेरा क्या मतलब है बांग्लादेश से, भूखे नंगों का देश है जाओ, वो कह सकता है। वो जब नेटो के लिए कह सकता है, नेटो के लिए कह सकता है, वो यूरोप के लिए कह सकता है, तो बांग्लादेश तो भूखे नंगों का देश है, कंगलादेश है वो, उनको कौन पूछ रहा है? जब उनको कोई नहीं पूछ रहा तो अब इनको नया पापा चाहिए। नए पापा के लिए चीन, ये पापा की तलाश है। एक मेरा आखिरी सवाल होगा सर, बांग्लादेश से स्टेटमेंट आया सर, उनका जो फॉरेन डिपार्टमेंट का आई थिंक स्पोक्स पर्सन है, उसने ये 2 दिन पहले ये आया था ना सर कि बांग्लादेश ने शेख हसीना को वापस मांगा है। अब उन्होंने बोला है कि ये जो है अगर नहीं भारत रिएक्ट करता है, भारत कुछ नहीं करता है, तो हम इस पे नोटिस ऑफ वो अर्जेंसी जारी करेंगे और फिर भारत से बात करेंगे। तो ये लगातार हूल देने की जो कोशिश चल रही है भारत को। देखो सुनो, बात ये है ना कि दे आर राइडिंग अ टाइगर। व्हाट इज दैट टाइगर? टाइगर इज बांग्लादेशी पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक को आपने बोला कि तुम भूखे नहीं हो, तुम नंगे नहीं हो, तुम मुजाहिद हो, तुम गाजी हो, तुम घोड़े के ऊपर बैठ के तलवार लेके लड़ने के लिए पैदा हुए हो। आपने स्टोरी सुना दी, कौम ने वो स्टोरी खा ली, निगल ली, डकार भी नहीं मारी। अब कौम कहती है कि वेयर इज द घोड़ा इज द, वेयर इज द सॉर्ड इज द। बताओ दुश्मन, वेयर इज द दुश्मन इज द। अब वो दुश्मन मिल नहीं रहा इसको। तो फिर अब देखो, ये बार बार हूल देना कि इंडिया से कोई रिएक्शन आए और फिर ये ज्यादा पॉपुलर हो जाए। इंडिया से वो कोई रिएक्शन आए इंडिया से और ये बोले कि देखो अब हमारे ऊपर हम खतरे में हैं। ये क्यों बांग्लादेशियों को बेवकूफ बना रहे हैं? तो बांग्लादेशी हैं बेवकूफ, दे आर स्टूपिड। अपार्ट फ्रॉम दैट, द आइडिया ऑल्सो इज टू कीप देम इन अ परपेचुअल स्टेट। अब देखो क्या बोल रहा है मोहम्मद यूनुस, यही तो बोल रहा है कि अब जो चुनाव की बात मैं करूंगा 2026 में करूंगा, यही तो बोल रहा है। ही इज परपेचुएटिंग हिज ओन रूल। भाई अगर जड़ जो थी समस्या, असली समस्या अगर शेख हसीना थी, इफ शेख हसीना वाज द सोर्स ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ बांग्लादेश, शी इज बीन गॉन फॉर मोर देन 4 months। या वो तो जा चुकी है, वो तो इंडिया में बैठी है। 5 अगस्त को 2024 को, अभी हम दिसंबर में हैं, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप ये लगा लो कि 5 महीने हो गए सर, मान लीजिए। हाँ, 3-4 दिन और 5 दिन दिसंबर में बचा हुआ है। हाँ, तो आप ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 5 months हो गए हैं, ऑलमोस्ट 5 months आप लगा लीजिए। 5 महीने में अभी तक इनके दंगा फसाद, अभी तक इनके प्रोटेस्ट चल रहे हैं। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं बांग्लादेशी? क्योंकि उनको पता नहीं है ना करना क्या है। एग्जैक्टली, उनको ये तो एग्जैक्टली प्रोड्यूसर, ये जो बोल रहे हो ना, दे डोंट नो व्हाट टू डू। दे आर नॉट द काइंड ऑफ पीपल हु विल गेट अप, गेट रेडी, गो टू वर्क, अर्न अ ऑनेस्ट डेज वेज एंड कम बैक होम। दे आर नॉट दोस काइंड ऑफ पीपल। वो सवेरे उठ के सिर्फ प्रोटेस्ट करते हैं क्योंकि प्रोटेस्ट उनके खून में है। इनको बताया गया कि यू आर रिबेल्स, तुम बगावत कर रहे हो किसी चीज से। तुम किससे बगावत कर रहे हो? दे देमसेल्व्स डोंट नो, सो दे कीप ऑन रिबेलिंग अगेंस्ट अननोन फैक्टर्स। अभी देखो क्या होता है यार। मुझे इस चीज पे बस एक लास्ट ये पॉइंट याद आ रहा है कि काकड़ को इन्होंने बैठाया केयर टेकर गवर्नमेंट बना के, पाकिस्तान ने। काकड़ ने भी पूरा 1 साल खींचा बढ़िया से, जब एकदम लास्ट में भाई चुनाव करवाओ, तब उसने चुनाव करवाए। मोहम्मद यूनुस को बैठाया, मोहम्मद यूनुस ने भी इनको लगा कि मोहम्मद यूनुस आएगा, सेट करेगा, फिर उसके बाद खालिजा जिया के लिए बोलेगा कि चुनाव हो गए, आइए आप प्रधानमंत्री बने, कह रहा है। उसने बीएनपी को यही किया है, खत्म। यही हो रहा है सर, हरकत एक जैसी, भीख मांगने की आदत एक जैसी, उसके बाद दोनों अब 2 नए दोस्त बन रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। भाई ये मैं बता रहा हूँ छोटी सी टिप्पणी, भाई साहब
ये देख लेना, ये जितना खींच सकता है उतना खींचेगा। मैं मोहम्मद यूनुस की बात हाँ, कर रहा मैं हूँ, समझ ये जितना खींच सकता है बिना इलेक्शन, ये उतना खींचेगा, ये जितना खींच सकता है। और अगर इसने इलेक्शन अनाउंस कर दिए, मान के चलना कि अब नहीं खींच पा रहा है, इंटरनल प्रेशर बहुत होगा, या फौज ने बोल दिया कुछ करो, या किसी और ने बोल दिया कुछ करो। अभी ये ये क्यों कर रहा है? मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो बांग्लादेश से लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ना भारत के खिलाफ, और ये सब ये करवाया जा रहा है, जानबूझ के करवाया जा रहा है। ये क्यों करवाया जा रहा है? जब तक ये प्रॉब्लम चलती रहेगी, मोहम्मद यूनुस ये कह पाएगा कि एक प्रॉब्लम है इस वक्त और मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रहा हूं। अगर तुम मुझे हटा दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नाउ व्हाट ही इज डूइंग इज एंटी इंडिया सेंटिमेंट वेप अप करो, क्योंकि आजकल है एंटी इंडिया सेंटिमेंट। किसी बांग्लादेशी को मैं चैलेंज करता हूं टू अ डिबेट, आई चैलेंज एनी बांग्लादेशी, यू से दैट वी हैव इंटरफियर्ड इन योर कंट्री, प्रूव टू मी हाउ। ये कहते हैं आपने शेख हसीना से बात करी। अरे गधे के बच्चे, शेख हसीना से बात करी बिकॉज शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर कंट्री। Today, we are talking to Mr. Vikram Misri, the Foreign Secretary of India. He went to Bangladesh, he went to Dhaka. Whom did he speak to? He spoke to Mohammad Yunus. He spoke to Mohammad Yunus because he's the chief advisor. If tomorrow Mohammad Yunus goes and Begum Khalida Zia becomes the Prime Minister, he will speak to her. Whoever is in power, he will speak to. पर ये बांग्लादेशियों को ये सब बातें समझ में नहीं आती। इतनी अंग्रेजी भी नहीं समझ में आई होगी। मुझे कौन सी ज्यादा आती, मेरी जितनी थी मैंने बोल दी। उनको वो भी नहीं आती है। उनको वो भी नहीं आती। ठीक है, चले भैया, इस वक्त हम आगरा में हैं और निकल रहे हैं वापस नोएडा के लिए। ठीक है, नोएडा, बस पकड़ो यहाँ से भाई। ठीक है, ओके भैया, राम राम। नमस्ते।